जय हिंद। देखिए, आज मैं आप लोगों को बल के बारे में बताऊंगा। ये फिजिक्स का एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, जिसके जानेंगे इसका SI मात्रा क्या होता है, इसका परिभाषा जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए बल क्या है। देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, कोई भी फुटबॉल बॉल कुछ भी है। इस वस्तु को हम जब यहाँ से यहाँ तक अगर हटाना है, इस वस्तु को कहाँ से यहाँ से हटा के कहाँ लाएंगे, यहाँ अगर लाएंगे तो इस वस्तु को या तो क्या करना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा, या फिर इस वस्तु को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। खींचना, या तो हम इसको धकेलेंगे या फिर क्या करेंगे, खींचेंगे। इसी से बल का परिभाषा आता है। किसी वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। जैसे एक कलम, इस कलम को हम कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ, इस कलम को यहाँ तक लाएंगे। तो इस पर क्या करें, इसको उठाएं और यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे धकेल भी कर सकते हैं, धकेल के यहाँ तक ले गए तो ये क्या हो, बल लगा। फिर यहाँ इसको फिर अगर मान लीजिए यहाँ से फिर इधर ले जाएंगे तो क्या, या तो धकेल रहे हैं या क्या खींच रहे हैं। जैसे दरवाज़ा, कोई उदाहरण दीजिएगा तो दरवाज़ा को या तो क्या करते हैं, धकेलते हैं या खींचते हैं। तो बल का परिभाषा समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अगर बल का फॉर्मूला बोलेगा तो देखिए कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा। तो बल बराबर जो फॉर्मूला आता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है। अब द्रव्यमान किसको बोलते हैं, जैसे यही पिंड है, कलम ही है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा। ठीक है। त्वरण, जैसे इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरा तो कुछ ना कुछ तो ये हिल रहा है ना, इसका वेग में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तभी ना जाके यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास। और त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन शॉर्टकट में अगर बोलेगा तो F बराबर याद रखिएगा क्या होता है, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। F बराबर ma। बल क्या है तो याद रखिए क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए सदिश का सिंबल दीजिएगा। द्रव्यमान सदिश नहीं है, लेकिन त्वरण क्या है, सदिश राशि है, तो त्वरण में भी सदिश का वेक्टर का सिंबल दीजिएगा। अब देखिए इसका SI मात्रा अगर पूछेगा तो हम लोग द्रव्यमान को, किसी भी चीज़ को मापते किससे, kg से मापते हैं। और त्वरण का तो जानबे करते हैं, त्वरण का SI मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को जानने के लिए सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट का जानते हैं, विस्थापन का SI मात्रा क्या होता है, मीटर। उसके बाद जानते हैं वेग क्या बोलते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का SI मात्रा क्या होगा, मीटर, और समय का सेकंड। तो वेग का SI मात्रा क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हम लोग जानते हैं त्वरण का, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। तो वेग का मीटर प्रति सेकंड और समय का फिर सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए त्वरण का SI मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई अगर बोलेगा बल का SI मात्रा क्या होता है, तो F का याद रखिएगा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस बल के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारी जो दिया था ना, वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। फिजिक्स का तो जानबे करते हैं, न्यूटन। इसीलिए बल का SI मात्रक इसी के सिद्धांत पर, गति का पहला नियम, दूसरा नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, सारा चीज़ इसके बारे में तो न्यूटन के बारे में जानते ही है। इसलिए न्यूटन को एक आदर्श मानते हुए उसी के अनुसार वैज्ञानिकों ने क्या किया, बल का SI मात्रक न्यूटन रख दिया। इसको kg मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है। यहाँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं या फिर न्यूटन। इसी का अगर विम्य मात्रक बोलेगा तो विम्य मात्रक में क्या करना है, कुछ नहीं, बस चेंज कर देना। विम्य मात्रक अगर पूछेगा तो विम्य मात्रक में kg का विम्य मात्रक क्या होता है, m, मास। देखिए लेटर, इसका जो लेटर होता है वही मास। मीटर का किससे मापते हैं, लेंथ न l। और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, यानी क्या, t। अब जो पावर है लगे ना, kg पे एक पावर है तो एक ही रखना, एक दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शा चलिएगा। मीटर में भी एक है तो एक, टाइम सेकंड पे कितना, -2 है तो क्या लगेगा, -2। तो यानी अगर बल का विम्य मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, mL/T⁻²। इस तरह से याद रखिएगा, बल का विम्य मात्रक क्या होता है,
mL/t-2। अगर ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन क्या हो गया, कॉमन ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। ऐसे साधारण तौर पर अगर ई चलेगा तो न्यूटन ही बोलते हैं। और एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे फिर थोड़ा बता रहे हैं। जैसे न्यूटन को ये तो ऐसा यूनिट हुआ और ये डायमेंशनल यूनिट हुआ, और एक चीज़ पूछा था CGS यूनिट। CGS यूनिट में क्या करना, चेंज कर देना। जैसे बल बराबर क्या था, kg, ऐसा ही मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किसको चेंज करना, CGS में क्या होता, C फोर होता सेंटीमीटर, G फोर होता ग्राम, और S फोर सेकंड। यानी लेंथ को, कोई चीज़ अगर लेंथ दिया हुआ है, लेंथ अगर मीटर में है तो मीटर को किस में कन्वर्ट कर देना है, सेंटीमीटर में। अगर ऐसा यूनिट में मास अगर के किलोग्राम है तो उसको किस में कर देना है, ग्राम में। और टाइम का अगर सेकंड में है तो किस में कर देंगे, सेकंड में। ठीक है, तो देखते हैं 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। सेकंड का तो सेकंड में है। तो देखिए यहाँ 3 गो जीरो, यहाँ 2 गो जीरो, 3 और 2 कितना हो गया, 5 को जीरो। इसी को क्या कर सकते हैं, हाँ, 5 गो जीरो, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही अग्र बोलते हैं। 5 को जीरो तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, अग्र। सॉरी डाइन, क्या बोलते हैं, डाइन। यदि 1 यूनिट बराबर बोलेगा, 1 न्यूटन बराबर अगर आपको कोई पूछेगा क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर, तो याद रखिए क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन क्या है, तो जिसका बल का अगर यूनिट हम ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में अध्ययन करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, डाइन। ठीक है, यहाँ आज पूरा बल का बोलिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे पहले अगर बल पूछेगा, बल क्या है, तो किसी वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है, बल। उसका अगर सूत्र बोलेगा तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान बल को फोर्स, मास, एक्सलेशन, F बराबर m × a। त्वरण का कैसे मात्रा का है वो भी दिखा दिए। ठीक है, तो अगर यूनिट बोलेगा तो मास को क्या होता है, kg, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। अगर इसका भिन्न मात्रक बोलेगा तो kg का क्या होता है, m मास। मीटर को किससे मापते हैं, लेंथ, तो l। टाइम को, सेकंड को किससे, तो t/1 mL/(2)। ये हुआ डायमेंशनल यूनिट, भिन्न मात्रक। ये हुआ ऐसा यूनिट। ठीक है, अब CGS यूनिट अगर पूछते तो kg को ग्राम में बदल लीजिएगा, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में रहेगा। इस तरह बदलिएगा तो ग्राम 1,00,000 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा, यानी 10⁵ डाइन। इसी को 1 न्यूटन बराबर पूछेगा तो क्या होता है, 10⁵ डाइन। जय हिंद, आगे फिर कल करेंगे।